हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ज़बरदस्त होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के कट ऑफ प्रिडिक्शन के बारे में। बेसिकली प्रिडिक्शन नहीं बोल सकते, इसको कैलकुलेशन बोल सकते हैं, क्योंकि कौन सा फार्मूला यूज़ होकर के कैलकुलेट किया गया है, कहाँ से डाटा लिया गया है, सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। बने रहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे रैंक आईक्यू को थैंक यू बोल देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही डाटा कलेक्ट किया था, उन्होंने ही रिस्पॉन्स कलेक्ट किया था और उसके बाद वो फॉर्मूले को पुट नहीं कर पा रहे थे, नहीं निकाल पा रहे थे, तो उन्होंने साफ साफ अपने टेलीग्राम ग्रुप चैनल में लिख दिया था कि यदि कोई और कर सकते हैं तो कर लीजिए, हमसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमने वहाँ से लिया और हमारे बहुत सारे दोस्त थे जो कि इसमें मदद की हमारे। तो अभी देख लीजिए जो डाटा कलेक्ट हुआ था वो किस किस कैटेगरी में कितना डाटा है आपको बता देता हूँ। तो टोटल डेटा यहाँ पे है 6842, जिसमें कि अनरिजर्व, ओपन, जनरल जिसको बोल सकते हैं तो 3668। उसके बाद BC1 कैटेगरी की बात किया जाए तो 1059, BC2 कैटेगरी की बात की जाए तो 581, SC में 423, ST में 565, EWS में 250, फीमेल में 222, 222 इतने लोगों ने रिस्पॉन्स भरा था। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ कौन से फार्मूले पे हुआ है बता देता हूँ। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के मदद से हुआ है, यानी कि जेएसएससी जेई के वेबसाइट पे जो फार्मूला है उसी फार्मूले को यूज़ करके यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड किया गया है। अब किसमें कितने सीट थे, तो टोटल यहाँ पे जो सीट है वो 1268 सीट है। ठीक है, टोटल सीट 1268 है सिविल इंजीनियरिंग में। अभी सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की बात की जा रही है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में 587 टोटल सीट है, जिसमें से 29 फीमेल भी है, तो ये इसमें से डिडक्ट हो जाएगा। तो उसमें जितना सीट है उस सीट का जो लास्ट कैंडिडेट है, मतलब जो सबसे नीचे रैंक करने वाले जो कैंडिडेट हैं उनका जो स्कोर है 628 है। जी हाँ, ये 628 नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। अब जानना चाहेंगे कि कितना से बढ़कर कितना हुआ, तो ये 363 से बढ़कर 328 हो गया है। ठीक है, उसके बाद BC1 कैटेगरी की बात की जाए तो BC1 कैटेगरी का नॉर्मलाइज्ड यहाँ पे स्कोर है 589, जो कि आपका 289 से बढ़ करके हो गया है। ठीक है, आप देखेंगे कि अलग अलग शिफ्ट का थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी डिटेल वीडियो आपको बाद में बता दिया जाएगा डिटेल वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे BC2 कैटेगरी की बात की जाए तो BC2 कैटेगरी में 562। ठीक है, लास्ट BC2 कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे 73 रैंक पे, उनका स्कोर इतना था 562। उनका रॉ मार्क्स 274 था। ठीक है, 274 से रॉ मार्क्स बढ़ के 562 हो गया। ठीक है, उसके बाद SC कैटेगरी की बात की जाए तो SC कैटेगरी में जितने सीट थे 115। तो 115वां रैंक जिनका था उनका यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड स्कोर 365 है, और ये जो 365 नॉर्मलाइज्ड स्कोर है ये बढ़ करके 348 से बढ़ करके हुआ है। आप देखेंगे कि थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन इनसे ठीक ऊपर 190 भी जिनका था उनका भी बढ़ के थोड़ा सा इनसे ज़्यादा हुआ था, तो वो 115 के बदले 114वें नंबर पर थे। उसके बाद ST की बात की जाए तो ST में यहाँ पे 230 है। 230 ये था आपका, टोटल 288 सीट है, लेकिन डाटा में थोड़ा सा लास्ट वाला में थोड़ा दिक्कत हो गया था, तो 227 रैंक पे जो थे उनका 190 था। यहाँ पे 190 नहीं, सॉरी 146 था। ठीक है, 146 से 230 हुआ था। उसके बाद कुछ थोड़ा ज़्यादा भी था, इसके ऊपर वाले में उनका थोड़ा सा कम भी हुआ था। तो वो डिटेल्ड वीडियो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बाद वाला वीडियो में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद EWS की बात की जाए तो EWS में 127 सीट है। ठीक है, 127 सीट है। तो 127वें नंबर पे जो कैंडिडेट थे उनका यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड स्कोर 368 है। ठीक है, 368 अभी कितना से बढ़ के हुआ, तो 368 299 से बढ़ करके 368 हो गया है। ठीक है, ये यहाँ का है। अब बात करते हैं UR फीमेल। ठीक है, UR फीमेल में 222 कैंडिडेट का रिस्पांस आया था। उसके बाद यहाँ पे जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है 484 है, जो कि
261 से बढ़ कर के हुआ है, ठीक है, 261 से बढ़ कर के 484 हुआ है। तो ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, ठीक है। रॉ स्कोर के बाद उसके बाद यहाँ पे इतने ज़्यादा सीट हैं, ठीक है, यूआर फीमेल का 29 सीट है, ठीक है। तो ये डाटा कलेक्ट हुआ था, अलग अलग कैटेगरी में इतने रिस्पॉन्स मिले थे। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी का नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, मतलब उस कैटेगरी में जितने सीट हैं, सीट का जो सबसे लास्ट रैंक है उनका स्कोर इतना है। और यहाँ पे ये तो सीट के बारे में पता तो चल ही गया होगा आपको। अब इस पे कितना भरोसा किया जाए, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है, तो देखिए टोटल सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो 13 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। अलग अलग शिफ्ट का पेपर का लेवल में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। स्टार्टिंग के शिफ्ट में थोड़े डिफ़िकल्ट आए थे, उसके बाद थोड़े इजी आए, वो बात हो गई। उसके बाद जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से निकाला गया है नॉर्मलाइज्ड स्कोर। और आगे यदि बताता हूँ तो आगे की बात है कि ये तो डाटा 6842 ही है। टोटल जो कैंडिडेट हैं 13 शिफ्ट में मिनिमम 35 के, जी हाँ 35,000, ठीक है, मिनिमम 35,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए होंगे। और अभी डाटा कितना है, लमसम 7,000। तो देख लीजिए 7 पचे 35, 7 चौका 28, ठीक है, 28,000 कैंडिडेट का अभी रिस्पॉन्स आना बाकी है, ठीक है, रिस्पॉन्स आना बाकी, जो कि कभी नहीं आएगा, जो सिर्फ और सिर्फ JSSC के पास रहेगा, ठीक है, या फिर एजेंसी के पास वहाँ से। तो जिस भी दिन आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उस दिन ये जो आपको दिख रहा है इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, सब शिफ्ट का एवरेज स्कोर पे असर मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि पूरा का पूरा टिक मार देते हैं, ठीक है, पहला पेपर में 120 क्वेश्चन, दूसरा पेपर में 120 क्वेश्चन, पूरा 240 में 240। अब वैसा यदि कोई करेंगे तो कितना ज़्यादा मार्क्स आएगा, किसी का गलत सलत टिक कर देंगे, 80 नंबर, 70 नंबर, 105 नंबर, इसी तरह करके स्कोर आएगा। तो वो जितना भी स्कोर होगा वो तो आपका एवरेज स्कोर में डिसाइड करेगा कि एवरेज स्कोर घटाना है, बढ़ाना है, कैसे करना है। उसके बाद सब कुछ अलग अलग कैंडिडेट का, किसी का मानते हैं कोई ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका इससे ज़्यादा स्कोर हुआ होगा, वो लोग चेक नहीं किए हों, शायद दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो इस तरह से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि रियल डाटा मिलने के बाद ही संभव हो सकता है। तो ये जो प्रिडिक्शन नहीं, कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेशन इतने डाटा के आधार पे किया गया, मानते हैं इसी तरह से ट्रेंड चलेगा, लेकिन पूरा का पूरा आप कंप्लीट भरोसा नहीं कर सकते हैं कि इतना ही कट ऑफ जाएगा और यही जाएगा, क्योंकि डाटा कंप्लीट नहीं है। देख लीजिए 35,000 में से 7,000 डाटा पर ये कैलकुलेशन हुआ है, तो आप समझ ही सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा और भी कोई डिटेल्ड जानकारी चाहिए, मैं समझ रहा हूँ आपके मन में क्या क्या दुविधा है, आपके मन में जो भी डाउट है, अगली वीडियो में वो सारा चीज़ क्लियर कर दूँगा। अगली वीडियो कल आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू।